जय हिंद दोस्तों। खबर है भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। पिछले 10 सालों में और कुछ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ उसको अलग किया जाए, बट डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत ने एक रिमार्केबल जो ग्रोथ है वो अचीव की है। वर्तमान साल का अगर आप बजट भी देखेंगे तो उस बजट में भी जो भारत ने इंपोर्ट अलोकेशन है उसको घटाया है, और भारत का जो एक्सपोर्ट या जो रियल एस्टेट हमारा सॉरी जो डोमेस्टिक सेक्टर है डेवलपमेंट का या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, उसको हमने एडिशनल मनी जो है वो ग्रांट किए कि भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको हम आने वाले टाइम पीरियड पे और इंक्रीज कर पाए। अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा के बारे में बात करूं तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग लगभग रिमार्केबली 2016-17 से स्टार्ट होता है, जिस समय हमारा 15,021 करोड़ का जो था, सॉरी 1521 करोड़ का डिफेंस एक्सपेंडिचर था। हम इस 4 डिजिट पे हम क्या कर रहे थे, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे थे। जो बड़ा 2017-18 में और एक हाई कुछ हुआ था 2018-19 में, जब हमने 10,745 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट जो है उनको सेल आउट किया था, उनको बाहर बेचा था। फिर एक डीप हम लोगों ने देखा, बट लास्ट 2022-23 में हमने 15,920 करोड़ के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनको अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया, और उसी चीज को अब नया हाई हमने देखा है, और 21,083 करोड़ रुपए के जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो हमने एक्सपोर्ट किए। जब भी देखा जाता है भारत को एक डिफेंस इंपोर्टर के रूप में देखा जाता है। वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर कोई करता है तो चीफ इंपोर्टर अगर है तो इंडिया है। बट इंपोर्ट ही नहीं, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत एक्सपोर्ट में भी अपने झंडे गाड़ रहा है, और वो इन आंकड़ों के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। सवाल आता है भारत क्या एक्सपोर्ट कर रहा है विश्व को, या किन देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत के जो की एक्सपोर्ट पार्टनर है उसमें आते हैं, एक है सबसे बड़ा पार्टनर म्यांमार, जिसको भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 31% जो है वो जाता है। म्यांमार के बाद सेकंड पोजीशन पे जो है वो है श्रीलंका, जो भारत के एक्सपोर्ट से बेनिफिट हो रहा है। देन नाम आता है म्यांमार का, देन सेशल का, देन नेपाल, अर्मेनिया, मालदीव्स, इक्वेडर, वियतनाम, अफगानिस्तान और मेंजापिक। ये सब के सब वो पार्टनर है जिनको भारत अपने डिफरेंट वेपन सिस्टम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड में आज बदलते सिनारियों में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज से निपटने के लिए। अगर देखा जाए कि क्या बेचा जा रहा है तो सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो भारत का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट आता है किससे, तो वो आता है भारत की जो शिप्स वगैरह है उनसे। भारत अपने जो शिप जिनको यूज कर चुका है उनको, या उनके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो भारत का 61% जो टोटल एक्सपोर्ट है वो काउंट करता है। देन सेकंड पोजीशन पे आते हैं हमारे एयरक्राफ्ट, जो हम ट्रेनी एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। देन 14% हमारे सेंसर्स, 14% आर्म्ड व्हीकल, ठीक है, 1.1% आर्टिलरी, 0.9% मिसाइल्स और 0.1% इंजन। इस तरह से भारत का जो एक्सपोर्ट एक प्लान है वो एक्सपोर्ट प्लान बनता है। भारत रिसेंटली, अगर आपने खबर सुनी हो तो भारत ने वियतनाम को एक $300 मिलियन का एक एक्सटेंशन दिया है, जिसमें भारत वहां भी डिफेंस जो है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छे से डेवलप हुआ है। भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, जनरली आपने अगर नाम सुना हो आयरन डोम का, जो आयरन डोम आपने इसराइल ने यूज किया था, वैसा ही एक सिस्टम भारत ने डेवलप किया है जिसका नाम हमने पृथ्वी रखा है। अभी उसी को रिगार्डिंग हमने एक पहला फेज तो हम कंप्लीट कर चुके थे, सेकेंड फेज वर्तमान में 4-5 दिन पहले ही भारत ने उसका टेस्ट फायर किया और वो भी हम सक्सेसफुल कर चुके हैं, जो हम बेच रहे हैं। भारत के एक और सबसे एयरक्राफ्ट में बात आती है तेजस की। तेजस जो लाइट व्हीकल या लाइट लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट है, जो सबसे हल्का है, और उसी हल्के वाली श्रेणी में ही भारत ने अभी एक और जोरावर नाम से अपना जो एक बैटल टैंक है वो बनाया है, जो भी जो काफी चीप है और काफी वजन में भी हल्का है। तो ऐसे टेरेन जहां पर इश्यूज होते हैं टेरेन्स को लेकर, जहां मूवमेंट को लेकर, वहां पे इस तरह के जो शिप है वो काफी इजी से, या टैंक जो है इजी से मूव कर पाते हैं। इसलिए भारतीय जो एक्सपोर्ट की डिमांड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्ल्ड में बढ़ रही है। ब्रह्मोस की डिमांड हम ओवर देख ही चुके हैं कि वर्ल्ड पूरा डिमांड करता है ब्रह्मोस के बारे में। अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड बढ़ी, देन तेजस एयरक्राफ्ट की डिमांड, और अभी जो डिमांड वर्ल्ड में आई है वो जोरावर को लेके है। उम्मीद करते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट पॉलिसी अब जो चेंज हुआ है, भारत जो निवेश बढ़ाया है, उससे आने वाले टाइम पीरियड पे हमें जो राइज है वो राइज और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा।